हेलो वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी नर्सिंग बाय अबरार। आपको पता ही होगा कि पिछली वीडियो में हमने फिजिक्स का डिस्कशन कंप्लीट किया था। अब बायोलॉजी का डिस्कशन हम लेंगे, उसके बाद हम केमिस्ट्री का डिस्कशन लेंगे। सो पहला क्वेश्चन जो है 121 यहाँ पर आया है बायोलॉजी में, वो है ऑक्सीजन प्रमोट। ऑक्सीजन प्रमोट करते हैं जो प्लांट्स में होते हैं ऑक्सीजन, वो हार्मोन जो काम करते हैं, वो सेल की ग्रोथ करते हैं और क्या करते हैं, इलोंगेशन। आपने पढ़ा होगा। सो इसका करेक्ट आंसर है पहला वाला। इसके बाद है साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स आर ए क्लास ऑफ हार्मोन इन, ये भी प्लांट्स में होता है। सिंपल सिंपल। इसके बाद है 123 एब्सिसिक एसिड इन प्लांट्स इज। एब्सिसिक एसिड भी प्लांट्स में होता है। सो ये क्या काम करता है, ये भी हार्मोन है। सो इसका काम है एक्ट्स एज ए सिग्नल टू इंक्रीज शूट ग्रोथ शूट। ओके। सो अंडर वाटर सिट्रस कंट्रोल, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आता है 124 व्हाट डिफाइन्स ए कॉर्डेट। कॉर्डेट जो एनिमल्स होते हैं, कौन सा फीचर इसमें क्या करता है, डिफाइन। सो इसका आंसर आएगा एनिमल्स विद फ्लेक्सिबल नॉड। सो आपको पता है वो जो कॉर्डेट्स हैं उनमें क्या है, नोटोकार्ड, जो पिछले साइड में होता है वर्टिब्रल कॉलम। सो उसी को हम बोलते हैं जो नोटोकार्ड्स प्रेजेंट होते हैं। सो नर्व कॉर्ड जिसको हम बोलते हैं। सो गिल्स, ओके, सिल्टस, पोस्ट एनल टेल होती है, और एंडोस्टाइल थायराइड ग्लैंड होता है। तो इसका आंसर होगा दूसरा। इसके बाद है 125 विच आर द फॉलोइंग इज ए नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट कौन है इसमें से, आपको पता ही होगा। यहाँ पर फ्रॉग नो, मैन नो, टर्टाइल ओ, ये भी नहीं है। सो इसका जो है नॉन कॉर्डेट जो है अर्थवर्म होती है। सो करेक्ट आंसर आएगा ए पार्ट। ओके। सो इसके बाद है 126 वाला क्वेश्चन 126। इसमें क्या हम पढ़ेंगे, देखो आपने पढ़ा होगा या व्हाट इज नेशनल पार्क। नेशनल पार्क हम किसको बोलते हैं। सो अगर आपको पता होगा, नेशनल पार्क वो पार्क होती है जहाँ पर जो एनिमल्स या जो एंडेजर्ड स्पीशीज है वो प्रिजर्व वहाँ पर होते हैं। सो जो रिसोर्सेस है, जो वाइल्ड लाइफ है, वो वहाँ पर प्रिजर्व होती है। सो इसका जो आंसर आएगा पहला ही, ये एक ऐसा एरिया है साइड असाइड बाय द गवर्नमेंट प्रिजर्वेशन ऑफ ए नेचुरल एनवायरनमेंट। सो इसका ये करेक्ट आंसर आएगा। इसके बाद है 127 दाशिगाम जो कश्मीर में पाई जाती है। दाशिगाम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच रीजन। सो दाशिगाम, आपको अगर आपको अप्रोप्रिएट देना है तो इसमें इन श्रीनगर सिटी में तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है, आपको सीधे लिखना है जम्मू एंड कश्मीर। इसका अप्रोप्रिएट आंसर आएगा। सो इसके बाद जो है 128th क्वेश्चन, व्हाट वाज द किश्तवाड़ नेशनल पार्क एस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट फॉर। वो किसके लिए प्रोटेक्ट की गई थी, कि मतलब इसमें क्या आएगा। वहां पर आपको पता है जो किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, वहां पर आपको आपका पाया जाता है हांगुल, प्रिजर्व किया जाता है। तो इसके बाद है 129th क्वेश्चन, वायर इज हीमस नेशनल पार्क फाउंड। हिमस नेशनल पार्क जो फाउंड है, ये आपका आता है लेह में, लेह लद्दाख में आपका आता है ये। तो इसके बाद है 130th क्वेश्चन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेंचुरी। सो सेंचुरी का मतलब क्या है यहाँ पर। सो इसका मतलब है सेफ प्लेस, जहाँ पर एस्पेंशली फॉर बीइंग चेज्ड और हंटेड। तो ये वो एरिया होता है जहाँ पर ज़्यादा हंटिंग की जाती है, या चेज्ड जो पीपल है वहाँ पर करते हैं हंटिंग। तो उसके लिए सेफ प्लेस बनाई जाती है, और वहाँ पर प्रिजर्व एक पर्टिकुलर एरिया पे यहाँ पर प्रिजर्व करते हैं। सो इसके बाद है 131th क्वेश्चन, इसमें क्या है, काजीनाग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। अगर आपने पढ़ा होगा, जो काजीनाग नेशनल पार्क है ये पाई जाती है हमारे काजीनंगा में, जो आसाम में लोकेटेड है। ओके। सो ये इसमें थोड़ा आपको याद रखना है यहाँ पर। सो मगर यहाँ पर नहीं दिया है कि ये आसाम में पाई जाती है। यहाँ पर दिल्ली, बम्बई और बारामूला कश्मीर, और नन नन आएगा, नन ऑफ द अबो। सो 132 क्वेश्चन है, सालिम अली वाज। सालिम अली जो था वो ना बॉटनिस्ट था, ना केमिस्ट था, नन ऑफ दीज। इसका अप्रोप्रिएट वो जो है ऑप्शन, वो है मोस्ट एमिनेंट ऑर्थ्योलॉजिस्ट। सो ऑर्थ्योलॉजिस्ट हम स्टेडिया बर्ड बोलते हैं हम।
इसका मतलब है स्टेडी ऑफ बर्ड्स, स्टेडी ऑफ बर्ड्स, ओके। इसके बाद है फ्रॉग बिलोंग्स टू विच फाइलम, फ्रॉग जो है वो किस फाइलम से बिलोंग करती है। तो इसका जो अप्रोप्रिएट वो ये आएगा एनालिडा, मेमलिया, रेप्टिलिया और नन ऑफ द एबो। इसका जो अप्रोप्रिएट आएगा नन ऑफ द एबो, वो है एम्फीबिया। एम्फीबिया इसका आंसर था। सो एम्फीबिया इसका आंसर था, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें नहीं दिया है और इसका आंसर है डी पार्ट। इसके बाद है एलिमेंट्री कैनाल इन फ्रॉग इज स्मॉल बिकॉज दे आर कार्निवोरस, हर्बिवोरस, ओमनिवोरस। सो इसका जो आंसर आएगा हर्बिवोरस, इसका आंसर आएगा हर्बिवोरस। सो इसका जो आंसर है बी पार्ट है। सो हार्ट इन फ्रॉग हैज टू चैम्बर्ड, ओके, उसमें दो चैम्बर्स होते हैं। सो ये नीट में भी आया था फ्रॉग का क्वेश्चन। इसके बाद है 136 क्वेश्चन, आर एच फैक्टर इज। देखो आपको मैं बताऊंगा, आर एच फैक्टर जो है ये हमारे बॉडी में होता है। एक होता है ए बी ओ ब्लड ग्रुप, दूसरा होता है हमारा आर एच ब्लड ग्रुप। सो जो आर एच ब्लड ग्रुप है ये 85% पीपल्स में होता है पॉजिटिव, और 15 जो बचा है उसमें होता है नेगेटिव। सो इसमें क्या बोला गया है कि एन इनहेरिटेड प्रोटीन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज, एबीओ ब्लड ग्रुप भी होता है आरबीसी के ऊपर और आर एच फैक्टर भी। सो हम जो हमारी जो ह्यूमन्स है उनमें दो ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं, एक ए बी ओ और एक होता है आर एच। सो इसका अप्रोप्रिएट आएगा पहला, एन इनहेरिटेड प्रोटीन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। बाद है 137 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसको हम ईसीजी बोलते हैं इज ए टेस्ट दैट रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, जो हार्ट की रिदमिसिटी चेक करता है, ठीक है हार्ट ठीक है या मतलब इसमें कोई डिजीज मत है। सो वो कौन सा टेस्ट हम करते हैं, ईसीजी। इसके बाद है 138 क्वेश्चन, द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन ह्यूमन्स आर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो ह्यूमन्स में है वो क्या है, इसका है यूरिक एसिड, एमोनिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड। इसका करेक्ट अगर आएगा तो ये आएगा, क्योंकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन भी वेस्ट होता है, या वाटर, अमोनिया, यूरिक एसिड, अमोनिया एसिड। सो ये इसका अप्रोप्रिएट है। इसके बाद है 139th, व्हाट टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज इन ए मल्टीलोक्यूलर ओवरी, कौन सा प्लेसेंटा है मल्टीलोक्यूलर ओवरी में, जो आपका 12th में पढ़ाया जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है सुपरफिशियल, ओके, सुपरफिशियल। ओवरी जो है इसमें होता है अटैच्ड टू द रिसेप्टर्स ऑफ 140th फ्लावर अबो द अदर फ्लोरल वर्ल्स इज कॉल्ड एज, जो अदर वर्ल होती है ऊपर से, जो हम उनको ऊपर से देखते हैं उनको बोलते हैं सुपीरियर, सुपीरियर जो अटैच्ड होते हैं रिसेप्टल पे। सो इसके बाद है 141th क्वेश्चन, इन फ्लावर्स वायर अंथर एंड स्टिग्मा आर नॉट एक्सपोज्ड आर कॉल्ड, जहां पर स्टिग्मा और अंथर एक्सपोज नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लेस्टोगैमस, क्लेस्टोगैमस। इसके बाद है 142th क्वेश्चन, विच इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अलील्स इन ह्यूमन्स, जो बेस्ट अलील होता है किसमें ह्यूमन्स में वो कौन है, ये ब्लड ग्रुप होता है, ओके। इसमें इसके बाद इसी में आता है फिर आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ओके। वो ओ आउटलाइन लाइनड द प्रोसेस ऑफ डीएनए, जो आउटलाइन करता है, जो बाहर वाली जो पेरिफेरी पे लाइन बनाता है आउटलाइन डीएनए पे, डीएनए रेप्लिकेशन में, उसको क्या हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं वाटसन्स एंड क्रिक। जिन्होंने वो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था वो मॉडल, जो डबल स्लिट में बनाया गया था किसका, क्रोमोसोम का। सो वही डीएनए था हमारा जो जिन्होंने उसका मॉडल दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। इसके बाद है 144th, सीवेज ट्रीटमेंट इज, सीवेज ट्रीटमेंट जो वेस्ट होता है, तो ये होता है ए टाइप ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ए टाइप ऑफ एरेशन प्रोसेस। इसका आएगा दोनों, ये भी और ये भी, पहला और दूसरा भी। 145th क्वेश्चन, म्यूचुअलिज्म इज ए टाइप ऑफ रिलेशनशिप वायर, म्यूचुअलिज्म ये वर्ड ही बोल रहा है म्यूचुअलिज्म, जहां पर बोथ आर
इन म्यूचुअल। सो इसका आंसर जो है, बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर म्यूचुअली बेनिफिटेड, मतलब म्यूचुअली वो भी करता है सपोर्ट और दूसरा बंदा भी क्या करता है, सपोर्ट। इसमें आएगा बोथ। इसके बाद है विच आप दीज इज ए सेक्स लिंक्ड डिजीज। सेक्स लिंक्ड डिजीज जो होती है, जो मतलब सेक्स के साथ जुड़ी हुई होती है डिजीज, उसको बोलते हैं हम हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। इसके बाद है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज। जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी थी, सो वो किसने दी थी, वो दी थी हक्सली ने। बट यहाँ पर हक्सले है और डॉर्विन बी नन ऑफ द अबो। हक्सली, डार्विन, दिस एंड दिस, इसका आएगा नन, क्योंकि इसमें एक ही दिया है, वो तीनों ने दी थी। इसका अप्रोप्रिएट आएगा नन। इसके बाद है HIV। HIV जो था ह्यूमन एमिनो डिफिशिएंसी वायरस, जो जिसकी वजह से फिर एड्स होता है। सो वो किस पे अटैक होता है, वो हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करती है पर्टिकुलरली। इसके बाद है फिलेरियासिस इज ए पैरासिटिक इन्फेक्शन काज्ड बाय पैरासिटिक राउंड वर्म। इट काजेज, क्या काज करती है, लिम्फेटिक जो है, लिम्फ में वो डिजीज क्रिएट करती है, लिम्फेटिक फिलेरियासिस। एल्फेंटियासिस जिसको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से फिर वो टांगे बल्ज होती है, ओके, एडिमा टाइप होता है वो। इसके बाद है 150 क्वेश्चन, मलेरिया इज काज्ड बाय, मलेरिया इज काज्ड बाय, इजी क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम। जो मक्खी होती है उसी से होता है, जो मतलब डिजीज होती है वो फिर दूसरे वहाँ से उठती है, वेस्ट से, फिर वो किसी पर्सन के बॉडी पे बैठती है और क्रिएट करते हैं प्लाज्मोडियम। सो इसके बाद होता है मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम से, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। इसके बाद है 151 क्वेश्चन, टैक्सोनॉमी जो है इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद। टैक्सोनॉमी जो है जिसमें हायरार्की फॉलो होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, टैक्सोनॉमी। इसमें आएगा जिसमें नेमिंग होती है, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बाद है 152 क्वेश्चन, फाइंड किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी विटिकर ने दी थी, पता होना चाहिए। हु प्रपोज्ड द कंसेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दी थी लीनियस ने, लीनियस को ही हम बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। मोनीरा आर 154 क्वेश्चन है, मोनीरा जो है ये एक यूनिसेल्युलर एंड सिंपल ऑर्गेनिज्म विद नेकेड DNA। इसका अप्रोप्रिएट आएगा सी पार्ट। इसके बाद है 155 क्वेश्चन, टेरिडोफाइट्स आर टाइप्स ऑफ। टेरिडोफाइट जो है वो किसका टाइप है, विदाउट सीड्स और फ्लावर्स। विदाउट सीड्स और फ्लावर जो होता है उसी को हम बोलते हैं टेरिडोफाइट्स। इसके बाद है 155 तो क्वेश्चन 156 तो क्वेश्चन है यहाँ पर, 156 क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। ये क्या बोल रहा है, what are the three main groups of ब्रायोफाइटस। थ्री मेन ग्रुप जो है बायोफाइटस के, वो कौन कौन से हैं। एक तो है लिवरवोट्स, हॉर्नवोट्स एंड मोसिस। इसका जो अप्रोप्रिएट आएगा वो सी है, लिवरवोट सी हो रही है। इसके बाद है व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस जो है ये अरेंजमेंट क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स होता है, उसी को हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। सो द अरेंजमेंट ऑफ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑफ फ्लोरल एक्सिस ऑफ प्लांट, ये इसका डी पार्ट आंसर है। इसके बाद है 158, प्लांट्स अंडर सोलनेसिया आर कॉल्ड। सोलनेसिया में क्या आता है, उसमें आता है नाइट शेड प्लांट्स, ए पार्ट इसका आंसर करेक्ट है। उसी में आता है टमाटो, पोटैटो, बेल, वही सारे आते हैं, वो तंबाकू ETC आपने पढ़े होंगे, आपके 12th में है या 11th में भी है। सो इसके बाद है 159th में क्वेश्चन है, प्लांट टिश्यूज इंक्लूड। जो प्लांट टिश्यू है वो क्या इंक्लूड करते हैं, उसमें वेस्कुलर सिस्टम होता है, स्केलन काइमा, कोलन काइमा, ये उसके पार्ट सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, एंड ग्राउंड टिश्यू होता है। सो इसका आंसर है। इसके बाद है वेस्कुलर जाइलम इन प्लांट्स इज कंप्राइज्ड ऑफ। कंप्राइज्ड
किसका बना हुआ है? इसका जो आंसर है जाइलम एंड फ्लोएम। इजी क्वेश्चन। डाइकॉट प्लांट्स है, डाइकॉट प्लांट जिसके दो साइड्स होते हैं, जो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, एंड जो इसमें होता है कि एम्ब्रियो जो होता है वो टू कॉटिलिडन का होता है। इसका ये अप्रोप्रिएट आंसर है। विच प्लांट्स पोजेस क्रेंज एनाटॉमी, जो क्रेंज एनाटॉमी है वो कौन सा प्लांट पोजेस करता है? इसका जो आएगा C3 और C4 प्लांट दोनों। इसका अप्रोप्रिएट आंसर है सी। इसके बाद है विच प्लांट यूज कैल्विन साइकिल फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कैल्विन साइकिल है वो कौन यूज करता है फॉर द डार्क रिएक्शन में? सो इसका जो अप्रोप्रिएट आएगा C3 प्लांट जो है होते हैं। टू कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर्स आर प्रेजेंट इन विच प्लांट? सो इसका आएगा फोर्थ, क्योंकि सिर्फ C4 जो प्लांट्स हैं उनमें है क्या? एक्सेप्टर्स आर प्रेजेंट इन टू कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर्स। आपने ये पढ़ा है होगा। इसके बाद है फोटो रिसेप्टर्स इज एब्सेंट इन विच प्लांट्स? फोटो रिसेप्टर्स किस प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं? तो इसका जो है C4 जो है ये इसका अप्रोप्रिएट है। इसके बाद है विच प्लांट विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ फाउंड इन इज फाउंड इन द फ्रॉग? कौन सी रेस्पिरेशन फाउंड की जाती है कहाँ? फ्रॉग में कौन सी रेस्पिरेशन है? क्यूटेनियस एंड पल्मोनरी। क्यूटेनियस भी होती है, जो स्किन के ऊपर होता है वो रेस्पिरेशन भी होती है, और पल्मोनरी भी होती है। तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर आएगा, ये इसका अप्रोप्रिएट नहीं है, इसका अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो फर्स्ट वाला है। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। इसके बाद है प्रोटीन्स इज मेड अप ऑफ, प्रोटीन जो है वो किसके बने हुए होते हैं? अमीनो एसिड। सिंपल क्वेश्चन। 168 169 न्यूक्लियर एसिड्स आर मैक्रोमोलेक्यूल्स आप मेड अप ऑफ। जो है न्यूक्लियर एसिड जो है ये मैक्रो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। मैक्रो जो होते हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, और माइक्रो जो होते हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो इसमें आएगा न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ होता है। इसके बाद है 170 एन एंजाइम इज, एक एंजाइम जो है वो क्या होता है? वो एक केमिकल होता है सिंपली, जो रिएक्शन आगे ले सकता है जल्दी, फास्ट, या काम भी कर सकता है। तो इसका जो है ए केमिकल सब्सटेंस बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंड इज ऑलमोस्ट ऑलवेज ए प्रोटीन होता है। इसके बाद है हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी। सिंपल क्वेश्चन। सेल थ्योरी किसने दी? शील्डन एंड शिवान ने दी थी, इन्हीं दो ने। इसके बाद है 172 क्वेश्चन। प्रोकैरियोट्स आर, एक होता है यूकैरियोट्स, दूसरा होता है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ये डिफरेंस है कि यूकैरियोट्स आर वेल डिफाइंड एंड वेल डेवलप्ड, एंड प्रोकैरियोट्स आर नॉट वेल डेवलप्ड, एंड दे डोंट कंटेन न्यूक्लियर प्लाज्मा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है सेल के बाहर, जो यहाँ पर इसके अंदर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेल बॉडीज, वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। और इसमें क्या होता है, सिंगल सेलड ऑर्गेनिज्म हैव नो न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन। इसमें ना न्यूक्लियस होता है ना अदर मेम्ब्रेन्स होते हैं। सेल्स वॉल इज प्रेजेंट इन, किसमें होता है? प्लांट सेल में, प्लांट सेल में है। तो इसके बाद है 174 क्वेश्चन। कम ही क्वेश्चन बचे हैं अब। प्लास्टिड्स आर, जो प्लास्टिड्स है वो एक डबल membrane organelles है फाउंड इन सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एल्गे। ये इसका आंसर है। इसके बाद है 175 व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया की प्राइमरी जो फंक्शन है वो क्या करते हैं? टू जनरेट एनर्जी। इसके बाद है 176 वाला क्वेश्चन। हु डिस्कवर्ड लाइसोसोम? डिस्कवर्ड जो लाइसोसोम है वो किसने किया था? ड्यूवी ने। तो इसका अप्रोप्रिएट आएगा डी पार्ट। इसके बाद है 177 meiosis in meiosis in animal cells takes place in कहाँ होती है? जो होता है बॉडी सेल में, किसमें होता है? बॉडी सेल में, या ब्रेन सेल में होता है, किसमें होता है? इसका अप्रोप्रिएट जो आएगा रिप्रोडक्टिव सेल्स में आएगा। मियोसिस कहाँ पर होती है? एक तो होती है माइटोसिस, एक होती है मियोसिस। माइटोसिस में होता है एक सेल से दो सेल बनती है, और मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बन जाते हैं। 178 क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर इन ह्यूमन हेल्प्स टू ब्रीथ आउट? कौन सा होता है? इसका जो आएगा आंसर
डायाफ्राम जो है यही स्ट्रक हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, जो ह्यूमन की ब्रीथ आउट ब्रीथ इन होती है, तो इसी की वजह से। तो ये हमारे जो लंग्स है उन उसके नीचे होता है, ये अपवर्ड होता है और डाउनवर्ड होता है। जब हम सांस लेते हैं ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, जब हम अंदर की तरफ लेते हैं ये डाउनवर्ड होता है। इसके बाद है 179 अस्थमा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो होती है, COPD जिसको हम बोलते हैं, पल्मोनरी फिब्रोसिस एंड निमोनिया आर, इसको हम, ये जो अस्थमा है ये डिजीज़ जो है ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है, रेस्पिरेशन में होती है, हमारे लंग्स में होते हैं, डैमेज ऑफ लंग्स। इसके बाद है ब्लड ग्रुप इज ह्यूमन्स आर, सो ब्लड ग्रुप जो ह्यूमन्स में है AB और O, जो मैंने पहले ही बोला ABO ब्लड ग्रुप होता है। सो ये था बायोलॉजी का डिस्कशन, और अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे बता सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।